ये तो मैथ्स वाले सारे। सर सर कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। हाँ, कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? अच्छी सर। गुड। टाइम टेबल सर आ गई? हाँ बेटा बोलो। सर आज हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। नहीं अप्लीकेबल, आपका जो टाइम टेबल है वो मंडे से है। नो सर, पर पिछले टाइम टेबल के अनुसार भी आज है ना। अच्छा, पिछले टाइम टेबल में था क्या हिस्ट्री? यस सर। हाँ तो होगा। पर वो मैडम ने डाला है सर, ज्योग्राफी के मैम ने। ज्योग्राफी वाली मैम ने डाला है? यस सर। तो ज्योग्राफी कर लेना, फिर कल हो सकता है कि मंडे से हो। ओके ठीक है ना? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 11th की बेसिक वाली बैच शुरू हो गई क्या? बेटा रे 10 से एक्सटेंड हो गई है, लेकिन बच्चे आ रहे हैं लेकिन अभी एक्सटेंड हुआ है बैच। डिफरेंशिएशन ओके सर। उसमें डिफरेंशिएशन चल रहा है बेसिक वाले बैच में। कुछ बच्चे आ रहे हैं बट ऑनलाइन वो नहीं अभी स्टार्ट हुई, ऑफलाइन चालू हो गई है। सर फिर ऑनलाइन कब स्टार्ट होगी? 10 से। ओके सर। 10 से। बहुत स्लो आ रहे हैं बच्चे, क्या बात है भाई? और सब बच्चे? सर अथर्व का कजिन एक्सपायर हो गया है, सो आज वो लेक्चर के लिए नहीं आएगा। अथर्व चौबे? हाँ सर। कजन एक्सपायर हो गया है? हाँ सर। कैसे रे भाई? सर वो हॉस्पिटलाइज था, थिंक सो, उसे किडनी का कुछ प्रॉब्लम आया था। कब से? सर 1 वीक हो गई। बाप रे बाप। अच्छा, उस सलाका नहीं आई ना? चलो स्टार्ट करेंगे। सर हाँ बेटा। ये टाइम में कुछ प्रॉब्लम था क्या सर? कौन से 7 टाइम से में? 7:40, 8 से 8:40 और 9 से 9:40। नहीं इसलिए कि मैं लगातार कर दिया हूँ, फिर आप लोग को ज्यादा दिक्कतें ना हो, ज्यादा टाइम टेकन ना हो, इसलिए मैंने किया है। ठीक है ना? क्योंकि 9 सवा 9 बजे तक खत्म हो जा रहा है, नहीं तो पहले क्या होता था कि आपका लगभग 9:40 तक जाता था। सर अभी
कंटिन्यू है क्या? आज से नहीं, मंडे से। कंटिन्यू मंडे से वो सर आप 6 बजे से नहीं ले सकते क्या? बेटा 6 बजे से बाद में चल के देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कंटिन्यू करने दो इस, बाद में 6 बजे से कर देंगे, लेकिन अभी चल। सर ये अच्छा था सर। कौन 20 मिनट का गैप? यस सर। गैप चाहिए था आप लोग को? नो सर वो अच्छा था। गैप होने से क्या होगा कि फिर आप लोग का वो 20 मिनट टाइम पास हो जाता है बेटा, ना पढ़ाई हो पाता ना खाना हो पाता, वो आप लोग का टाइम पास हो जाता है 20 मिनट। सर खाना हो जाता है सर। अच्छा खाना तो क्या करें, लास्ट वाले में गैप दूं क्या? नो सर यही सही है आपने। नहीं सर, चलने दो सर। हमारा टाइमिंग खाने का 9:30 बजे, तो बहुत ये हो जाता है सर। नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसके अनुसार टाइमिंग खाने पीने का एडजस्ट कर लो अपने अनुसार। चल छोड़ ये सब बातें खत्म कर, आते हैं टॉपिक पे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किसी भी एटम पे जितना नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है बेटा? हमने आप लोगों को बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, बोलिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है बेटा? यस सर। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, मैग्नीट्यूड माइनस हट जाएगा। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखेगा इन वन कूलम, in 1 coulomb of charge how many numbers of electrons? सर क्यू मतलब क्या होता है? Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज होता है। ओके सर। आदित्य नहीं आया क्या? आदित्य ठाकरे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए तो कैसे निकालेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यही बात आपने लिखा, इसको लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यह क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवीजन। चलिए यहां तक लिखे तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक लिखे तो सर वो क्या लिखा है आपने? 1 कूलम ऑफ 1 कूलम हैविंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज हैविंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज के पास कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? आइए देखते हैं, बढ़े आगे। 1 मिनट सर लिख लीजिए। नो सर। जल्दी सर 1 मिनट। बेटा आदित्य ठाकरे नहीं आया? आदित्य ठाकरे, यज्ञेश बेटा, क्या सर? आदित्य को कॉल लगाओ ना। यस सर, चलो लगा था। रब करो हो गए इसको। सर। अब देखिए आपने बोला कि 1
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1 कूलम, ये बोले 1 कूलम इक्वल टू, यह मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। कोई डाउट? नो सर। बेटा ये नेगेटिव है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कितना आएगा? क्या लिख सकते हैं? ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बात समझ में आई? ये 10/16 मैंने कैसे लिखा, 1.6 था, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ये वाला हटेगा तो कितना आएगा 10 पर। ये बात समझ में आई या बताऊं कैसे? आया सर समझ में। सर आ गया बताओ ना। हाँ बता रहा हूं कैसे आया, पर लिख लीजिए मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए मैं बता, जल्दी लिखिए। यस सर 1 मिनट। हो गए सर। चलिए मैं इसको बता रहा हूं कैसे आया। देखिए मैं 1 कूलम इक्वल टू लिखूंगा 1 इंटू 10 पावर 19 बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर नहीं इंटू इलेक्ट्रॉन्स, लिख सकता हूं हाँ या ना? अब बताओ 1 कूलम, ध्यान दो इधर, 1.6 को कैसे लिखेंगे, 16/10 लिखेंगे या नहीं? यस सर। 16/10 समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। देखो कितना है 1.6, तो पॉइंट को क्या माना 1, ध्यान दो पॉइंट को क्या मानते 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर द पॉइंट 1 तो कितने जीरो, 1 जितने 0 नंबर उतने जीरो, तो कितने नंबर है पॉइंट के बाद एक नंबर, तो कितना हो जाएगा 1 समझ में आया? यस सर। अब यह डिवीजन है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। हो जाएगा 1 कूलम इक्वल टू 10/16 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड करो कितना आ गया 5/8, 5/8 को डिवीजन करने आता है कितना आएगा, डिवीजन करिए 0.625। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 0.625 आ गया, 6 को इधर लोगे तो इसमें से पावर 1 घट जाएगा, पता है ना आपको? अगर 6 Yes, को sir. इधर शिफ्ट करोगे तो इसमें से एक पावर घट जाएगा, कितना आ जाएगा बता दो? 6.25 into 10⁻18। गुड। क्या इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बता दीजिए? हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज? हो गया? नो सर 1 मिनट। सर बेटा अगर ऐसा लेता 0.625 डिवाइडेड बाय 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे कर सकते थे क्या? वो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को किया, वो पॉइंट उधर लेके गए और 19 का 18 नहीं समझे, नहीं समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए तो फिर से यहाँ पे।
सर 0.25 25 625 सर 0.625 रहता अपॉन अपॉन 10 raised to power 19 रहता तो क्या करते? तो क्या करते बोल रहे हैं क्या? यस सर। तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं क्या 6.25 अपॉन 10 raised to power 18? नहीं कर सकते ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव है तो अब इधर शिफ्ट करना होगा तो फिर इधर एक बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव था ना, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या, क्यों बढ़ाएंगे क्यों घटाएंगे? ये देखो तो इधर अगर हम इसको लिखेंगे ध्यान दो इधर, तो 0.625 को हम लिख सकते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो समझा? 0.625 को 6.25 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते इंटू 10⁻⁻19। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे 10 पे कितना पावर है 1 तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 और यह ऊपर जाकर इंटू 10⁻⁻1। यह बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है -90 -1 कितना आ जाएगा? कितना आ गया -20। यह क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ सर? पर इधर हमारा 18 आया है ना, उसको भी समझा। पहले यहां तक समझ लीजिए, उसको भी समझा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। मतलब अगर यहां तक क्लियर हो गए आप लोग? मैं रफ करूं इसको? सर ये लिख लूं क्या साइड का? लिख लीजिए सर रुको तो मैं लेकिन ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है मेरा, या ऐसा कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आया। ये तो समझाने का तरीका है मेरा। सर मतलब जब प्लस होता है तो एक घटा देने का मतलब क्यों होता है वो भी मैं बता दिया। देखो यहाँ पे नेगेटिव था तो क्यों यहाँ पे 20 हुआ, तो नेगेटिव था तो इसको 0.625 को क्या लिख सकते हैं 6.25 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। 10 के पावर कितना है 1 तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो 6.25 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻1 दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻90 -1 कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻20। यस सर। क्लियर? अब आइए इसको भी समझा दूं, मैं रफ करूं इसको? यस सर। चल इसको भी समझा देता हूं। देखिए हमारा क्या आया था 1 कूलम इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19 यही आया था, इंटू 10⁻⁹ यही था ना? यस सर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे 0. यस सर। देखिए 6.25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻90 लिख सकते हैं। हाँ सर। 0.625 को 6.25 इंटू डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते कि नहीं? यस सर। अब देखिए 6.25 इंटू 10⁻19 यहाँ पे पावर प्लस है कि माइनस है? प्लस है तो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगा माइनस। अब हाँ सर आ गया बेस समझ सेम में। है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड कितना आ जाएगा 6.25 into 10⁻8 -18। हाँ 18 आएगा सर। 18 आएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है आप सभी को? नहीं सर आया क्लियर। आगा से समझ
क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, रफ कर रहा हूं, कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम? 6.25 into 10⁻18 electron. 6.25 into 10⁻18 10 raised to इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए। electron. और 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे? 6.25 लिख लीजिए प्लीज। क्या मैं बढ़ूं आगे? sir 1 minute. बढ़ा जाए? 1 यस minute सर। sir. Okay sir, करो रख। अब देखिए यहां तक तो हम जान गए। बेटा रे लास्ट क्लास में क्वांटाइजेशन थ्योरम पढ़ाया था क्या? क्वांटाइजेशन थ्योरम, यस सर। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है या नहीं हुआ? यस सर हो गए। Why sir? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई हो गया है। यस हाँ सर। चल अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लिखेगा जेनरेशन ऑफ चार्ज, जेनरेशन ऑफ चार्ज। बेटा रे मान लो Sir, 1 electron is equal to minus 1.6 into 10⁻19 coulomb ना? हाँ बेटा रे ए कोई एलिमेंट है, सपोज ए कोई एलिमेंट है ना? अगर यह एलिमेंट है तो इसके सपोज 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई डाउट? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे Positive. नेगेटिव। क्लियर बेटा? अब मान लिया क्योंकि एक्सचेंज के वजह से होता है कोई भी चार्ज डेवलप होता है, सपोज कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया? एक। तो यहां पे इसके पास ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9। यह एक इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, बाहर निकल, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9। तो अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। अब बताइए No, sir. कि इसमें किसकी नंबर ज्यादा है? प्रोटॉन। कितना नंबर ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A plus. यहाँ A प्लस क्या शो कर रहा है? कि एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, एक कमी है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप यह नहीं, इस केस को आप यह नहीं बोल सकते कि इस केस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ऐसा बोलेंगे क्या? नो सर। बढ़ा कहां? जितना यहां पे था उतना ही यहां पे था। बल्कि आप क्या बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, नॉट एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। यू कैन नॉट से कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, बल्कि यू कैन से कि डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर है सभी बच्चे? यस सर। सर 1 मिनट सर फिर हमने वहाँ ऐसे दिखाया ना कि प्लस मतलब प्रोटॉन एक ज्यादा है, ऐसे दिखाया ना? प्रोटॉन एक ज्यादा नहीं, ये गलत वर्ड है। प्रोटॉन एक ज्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही प्रोटॉन है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एक कमी है।
और सर दो अगर इलेक्ट्रॉन कम होते तो A प्लस Just प्लस chill. लिखने का दो। जस्ट चिल, हाँ जस्ट चिल, मैं बता, क्या मैं इसको रफ करूं? 1 मिनट सर लिखना है। सो व्हाट Sir, वी कैन, 1 minute sir. A प्लस को क्या लिखेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A प्लस? deficiency of one electron. डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes sir. Yes sir, आ रहा है समझ में. रफ करूं? No sir. No, एक sir. 1 मिनट। मिनट सर लिखना है। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। थोड़ा हाथ बढ़ाइए, अब 10th में चले गए। ऐसे करेंगे तब तो 2 साल हमारा लग जाएगा पढ़ाने में। ध्यान दीजिए, एक कोई एलिमेंट है, इस पे कितने प्रोटॉन है? 10। कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लियर? सपोज कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, कितना बच गया? बोलिए। 9. और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, फिर कितना बच 8 गया? electron. 8. अब इसको अगर लिखें तो देखें तो ऐसे लिखेंगे क्या? A plus plus. ऐसा लिखेंगे Yes बेटा? sir. Yes sir. हैं? अब इस यहां पे आप देखकर क्या बता रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की Deficiency. Deficiency. आप ये नहीं बोलेंगे 2 प्रोटॉन ज्यादा, ये आप नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट से कि 2 प्रोटॉन्स आर मोर, बल्कि आप क्या Sir, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल सकते? क्योंकि बेटा है जितना प्रोटॉन यहाँ इतना था, यहाँ पे था, उतना ही प्रोटॉन में यहाँ है। क्या प्रोटॉन क्या बढ़ रहा है क्या? मतलब जा सकते हैं ना सर? कहा जा सकते हैं? प्रोटॉन एक्सचेंज होंगे क्या? नहीं होगी क्या सर? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे प्रोटॉन एक्सचेंज? क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, मैंने बताया है। क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, वो कभी एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा एक बात और, क्या सभी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे? No. नो सर। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं, sir. एक्सचेंज होंगे? Valence electron. Only highly excited valence electron will exchange. Highly excited valence electron will exchange. ये बात वर्ड बता चुका हूं। तो बताइए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे बेटा? A plus plus. A plus plus. So what is the meaning of this? Deficiency of 2 Deficiency electrons. of 2 electrons. Excellent, excellent. क्लियर हुआ बेटा? सर 1 minute. सर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है या प्लस 1.6 into 10⁻⁻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 ⁻ नेगेटिव? नेगेटिव। तो फिर प्लस Negative. क्यों बोल रहा है? तो आप बोलोगे पांडे सर अभी तो आप प्लस लिखे थे, आप यही बोलोगे ना? आप No यही sir, magnitude निकालो। हाँ मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, सुनता नहीं है। चलो रफ करूं? यस सर। अब आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, स्लो जा रहे हैं हम लोग। A 10 प्रोटॉन
10 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस। कोई जरूरी है क्या कि इसमें से बाहर ही निकलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ऐड हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तब क्या हो गया? A minus. तब फिर हम कैसे इसको लिखेंगे? 10 प्रोटॉन 11 electrons. So what is the meaning of this? Adding of one electron. Excess of one Excess electron. of, 1 electron. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A माइनस। A माइनस का मतलब समझ में आ रहा ना बच्चे? यस सर आ रहा है। अब क्लियर हो रहा है कि चार्ज कैसे किसी चीज पे डेवलप होता है। हाँ सर। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए तो देन व्हाट हैपन? A minus minus. Excess of 2 electrons. क्लियर है? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Yes. बेटा? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया। यस सर। रफ करूं? हाँ सर करो। अब मीनिंग आप समझाइएगा मेरे को। ए का मीनिंग क्या है? ए प्लस का मीनिंग क्या है? ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या है? ए माइनस का मीनिंग क्या है? ए माइनस माइनस का मीनिंग Sir, ए का A means मीनिंग neutral. Neutral. न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल। No charge. नंबर नो ऑफ चार्ज। इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू And number of neutron. मारेंगे नंबर इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ 1 Deficiency इलेक्ट्रॉन। Of one electron. डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन्स। लिखते चलिए, बोलिए। डिफिशियंसी ऑफ 2 Of इलेक्ट्रॉन। 2 electrons. आगे बोलिए। Sir, दिख नहीं रहा सर है। क्या है आगे? Excess of one एक्सेस ऑफ 1 electron. इलेक्ट्रॉन। आगे बोलिए। एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। Excess of 2 electrons. लिख लिए। सर इससे ज्यादा और कम भी आ सकते हैं ना? हाँ भाई, ज्यादा भी आ सकते हैं ना? तीन तक जाते हैं। 3 तक जाते 4 नहीं होते क्या सर? हैं। 4 बहुत बहुत रेयर केस में होते हैं, कुछ ही एलिमेंट पे होते हैं, जैसे कार्बन। तो वहां एक्सचेंज नहीं होता, शेयरिंग होता।
अब 20 क्वेश्चन में बनाओ। हो गया यहाँ तक? 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको फिर। नैन्सी, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बनाओ। एम्स का क्वेश्चन रब करूं क्या? सर प्लीज 1 मिनट से। जल्दी करो, टाइम कम बचा है यार। एम्स का नाम सुने हो? एम्स का? यस सर। यस एक क्वेश्चन दे रहा हूं एम्स का, बनाओ तो। रफ करूं? यस यस सर। लिखिएगा, which of the following having more mass? Which of the following having more mass? और इसी क्वेश्चन को एडवांस में पूछा, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास। इसी क्वेश्चन को एडवांस में पूछा है। नहीं समझ में आया? एक सर एम MA प्लस सुनिए सर एम ए माइनस सब माइनस MA माइनस माइनस। हाँ, इसमें मास ऑफ ए क्या होगा? मास ऑफ ए प्लस, मास ऑफ ए प्लस प्लस प्लस, मास ऑफ ए माइनस और मास ऑफ ए माइनस माइनस। बहुत हमारी 9th वाले बच्चे सही जवाब दिए। मेरे 9th वाले बच्चे सही जवाब दिए। एम्स का क्वेश्चन। बेटा रे, सबसे ज्यादा एक्सेस मतलब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ 2। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो मास किसका ज्यादा होगा? मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ उसके बाद MA डबल माइनस। उसके बाद मास ऑफ ए माइनस। यह आईआईटी का क्वेश्चन है। एम्स का विच वन हैविंग मोर मास, और एआईटी में पूछा था कि इसको अरेंज करें। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चे को? यस सर। एक बार देख लेना। आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। सर 1 मिनट सिर्फ। हमारे 9th वाले बच्चे सच में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर। थोड़ा सा और मेहनत करो तुम लोग, अभी मेहनत में कमी है। चलो बाटा, बाय सर। बेटा रे, जिसका 9th का फी बाकी है प्लीज पेरेंट्स से बोलो देने के लिए। मेरी हालात बहुत खराब है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से।